ओम गणेशाय नमः। बोल विष्णु भगवान की जय। बैसाख महात्म का तीसरा अध्याय। जो मनुष्य बैसाख मास में ब्राह्मणों को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोगी रहता है। वह योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। इसके पाप ऐसे हैं उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन के जाने अनजाने पाप नाश हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है। उसके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है। उसके कुल में कई पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं मिलता। वह संसार के भोगों को भोग कर अपने प्राण त्याग कर वैकुंठ को जाता है। जो बैसाख मास में ब्राह्मणों को सुंदर तकिया दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बैसाख मास में आसन, चटाई, कंबल आदि का दान करना भी अति उत्तम है। उस पर बैठने और सोने वाला सुख प्राप्त करता है तो उस पुण्य के फल से दान करने वाला भी अकाल मृत्यु से छूटकर दीर्घजीवी होता है तथा मुक्ति पाता है। जो मनुष्य गर्मी के कारण दुखी ब्राह्मण को पतले वस्त्र दान करता है वह चिरंजीवी रहता है। कपूर शरीर की गर्मी शांत करने वाला है, अतः उसका दान करने से भी परम गति प्राप्त होती है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जल में भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है वह सब पापों से दूर सर्वमुक्त सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसको अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगाता है वह स्वर्ग का स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगाता है मानव धर्म उसका पुत्र ही है। जो व्यक्ति शीतल पदार्थों जैसे नींबू का रस, मट्ठा तथा दही की लस्सी आदि ब्राह्मणों को दान करता है वह धनी और विद्वान होता है। चावल का दान करने से लंबी आयु मिलती है। शुद्ध गाय का घी दान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करने से पापों का नाश ही होता है। सूर्य की तपन को शांत करने के लिए ईख का दान करने से अनंत पुण्य होता है। सायंकाल की थकावट को दूर करने के लिए पके फलों का दान करने वाले के पितरों को अमृत मिलता है और उस मनुष्य को सायुज्य मुक्ति मिलती है। जल युक्त कुंभ का दान पितरों का गया श्राद्ध करने जैसा फलदायक होता है। तो तीसरा अध्याय समाप्त।